नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के तिहाड़ी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो तिहाड़ जेल से वापस आए हैं और 2 जून को उन्हें दोबारा से तिहाड़ जेल के अंदर वापस जाना है। वो तिहाड़ी मुख्यमंत्री जिन्हें जमानत दी गई है कि वो चुनाव का प्रचार कर सके दिल्ली के अंदर और साथ ही साथ पंजाब के अंदर। लेकिन तिहाड़ी मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में तो उतर ही नहीं पा रहा, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने उनके कपड़े फाड़ दिए हैं। स्वाति मालीवाल ने उनके कपड़े इस तरीके से फाड़े हैं कि मुझे नहीं लगता कि दोबारा अरविंद केजरीवाल उभर कर आ पाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को राज्यसभा का सांसद बनाया और उसके बाद उनके साथ अभद्रता की। स्वाति मालीवाल ने कल इंटरव्यू में यह साफ कर दिया कि अरविंद केजरीवाल ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। उन्होंने कहा, जब मैं सुबह 13 तारीख को उनके आवास पर पहुंची तो मुझे ये बताया गया कि अरविंद केजरीवाल मुझसे मिलेंगे और आप ड्राइंग रूम पर वेट कीजिए। मैं ड्राइंग रूम पर वेट कर ही रही थी कि वहां से अरविंद केजरीवाल का पीएस विभव कुमार आता है और आनन फानन में मुझे 6-7 थप्पड़ जड़ देता है। और थप्पड़ मारने के बाद वो मुझे पाँव से पकड़कर घसीटता है और मेरा सर जो है वो राउंड टेबल जो सेंटर टेबल होता है उसके साथ लग जाता है और घसीटते हुए मुझे आगे ले जाता है और फिर मेरे साथ लात घूंसों के साथ मुझे पिटाई करना शुरू कर देता है। मेरे साथ जो है लात घूंसों से पिटाई हो रही थी, मैं चिल्ला रही थी, लेकिन कोई भी मुझे बचाने नहीं आ रहा था। अरविंद केजरीवाल का इतना बड़ा आवास और उसमें उन्हें कोई बचाने नहीं आ रहा था। उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि विभव कुमार का ये औकात नहीं है कि वो मुझे मारे, लेकिन किसी के कहने पर यह किया गया। तो इस तरीके से अरविंद केजरीवाल काम करता है। आपको याद ही होगा, अरविंद केजरीवाल पहले दिल्ली के मुख्य सचिव को भी पिटवा चुके हैं, उनकी भी पिटाई करवा चुके हैं। ये अलग बात है कि पिटाई करते समय जो सामने लोग मौजूद थे वो बाद में मुकर गए गवाही देने से, लेकिन स्वाति मालीवाल ऐसी नहीं है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाना जो है वो ठान लिया है। तो इस तरीके से आंदोलन से निकला हुआ ये तिहाड़ी मुख्यमंत्री जो तिहाड़ जेल से आजकल ऑपरेट कर रहा है, ये तिहाड़ी मुख्यमंत्री अब अपनी राज्यसभा सांसद को पिटवा रहा है। खैर, अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जो चुनाव प्रचार के लिए जमानत पे बाहर आए हैं, उनकी जमानत किसी काम नहीं आ रही। जो ये कह रहा है कि हम जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं और हम जल्द ही अपनी सरकार बनाने वाले हैं, जिस पार्टी का नेता मात्र 23 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रहा हो, शायद 22 सीटें ही क्यों ना हो, मुझे लगता है 22 सीटों पे चुनाव लड़ रहा हो, वो मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि हम सरकार बना रहे हैं, हम अपनी गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, जिस पार्टी के नेता का एक भी लोकसभा सांसद ना हो, वो कह रहा है कि हम सरकार बना रहे हैं। जो 23 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रहा हो, वो कह रहा है हम सरकार बना रहे हैं, हमें चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत चाहिए। खैर, जमानत तो मिल गई, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी रहमत कर दी, लेकिन स्वाति मालीवाल ने ये साफ किया कि इस गंदे आदमी को वो एक्सपोज करेंगी। जिस तरीके से उनके साथ मार पिटाई हुई और उसके बाद वो चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया। लेकिन दिल्ली का ये मुख्यमंत्री बहुत चालाक है। उसने कल कैसी गेम खेल दी, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने सुबह ही बड़े अच्छे अच्छे फोटो 4-5 खिंचवाए, जिसमें उसके बूढ़े माँ बाप चल नहीं पा रहे हैं और विक्टिम कार्ड खेला गया कि मेरे बूढ़े माँ बाप, बीमार माँ बाप से पूछताछ करने के लिए दिल्ली पुलिस आ रही है, मेरे माँ बाप बूढ़े, सबके माँ बाप बूढ़े और बीमार ही होते हैं। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल अपने बूढ़े माँ बाप और बीमार माँ बाप को भी नहीं छोड़ रहा, उन्हें भी राजनीति में घसीट रहा है कि मेरे बूढ़े माँ बाप से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ क्या बूढ़े को देख के की जाती है? पूछताछ क्या बीमार को देख के की जाती है? पूछताछ तो पूछताछ है। लेकिन राहुल गांधी ने भी कल साफ कर दिया, जब कांग्रेस पार्टी की कल रैली हो रही थी जिसमें राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे थे, राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल से किनारा किया, उन्हें नहीं बुलाया। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि राहुल गांधी की रैली में, जो कि गठबंधन का साथी है राहुल गांधी केजरीवाल का, दिल्ली के अंदर, मात्र दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर कोई गठबंधन नहीं है, जनता का मूर्ख बना रहे हैं ये लोग। कहीं पे गठबंधन, कहीं पे गठबंधन नहीं। वो इसलिए जहाँ पे सूट किया वहाँ पे गठबंधन बना लो, जहाँ पे सूट नहीं किया वहाँ गठबंधन रहने दो। खैर, वो उनके अंदर की बात है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को मौजूद होना चाहिए था कल राहुल गांधी के पास, लेकिन वो राहुल गांधी के रैली में मौजूद नहीं थे। राहुल गांधी ने उन्हें बुलाया ही नहीं
और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि गठबंधन की रैली हो रही है लेकिन केजरीवाल वहाँ पे मौजूद नहीं है। स्वाति मालीवाल के प्रकरण के बाद केजरीवाल इतना बेइज्जत हो चुका है कि कोई भी उसे बुलाना नहीं चाहता। तो अपने आप में आप देख सकते हैं कि स्वाति मालीवाल के इस प्रकरण के बाद अरविंद केजरीवाल जो 20 दिन की जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आया है, 2 जून को जो वापिस जाने वाला है, उसके दिन कितने खराब चल रहे हैं। तो अपने आप में एक चीज़ साफ हो जाती है कि जो भी कोई पार्टी नई उभर कर आती है उसके ऊपर विश्वास करना अब से जनता के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, जब से जनता ने अरविंद केजरीवाल जैसे जालसाजों को देखा है। अगर ऐसे जालसाज देश में एक आंदोलन के बाद अगर पैदा होंगे, पार्टी बनाएंगे, तो लोगों के लिए अब विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो किसी नई पार्टी के ऊपर और नए इंसान के ऊपर भरोसा करना, और ख़ास तौर पर ऐसे इंसान के ऊपर जो एक आंदोलन से उभर कर आया हो, जो एक भ्रष्टाचार विरोधी लहर से उभर कर आया हो, वो जनता के साथ इस तरीके का विश्वासघात करे, ये मुझे लगता है जनता के लिए पचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।